गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजकुमार शर्मा और सेकंड चैप्टर में हम बात करते हैं लिखिए, लिखते रहिए और लिखिए। अपने ड्रीम्स को, अपने लाइफ में जो आपने गोल अचीव करने हैं उनको लिखते रहिए। लास्ट वीडियो को मैंने यहीं पे छोड़ा था। डूब जाइए आप उसके अंदर, जो भी आप अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करना चाहते हैं। फेमस फुटबॉल कोच लू होल्ट्स ने 1966 में ऐसा ही किया था। जब वो अपने घर के अंदर बैठा था, अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर उसने अपने जीवन के 107 इम्पॉसिबल गोल लिखे। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि जब वो गोल लिख रहा था उस टाइम पे तभी उसकी नौकरी गई थी। उसकी बैंक में 1 रुपया भी नहीं था। उसकी पत्नी बेथ तीसरे बच्चे के साथ 8वें महीने की गर्भवती थी। दोस्तों, उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। और ये मान लीजिए कि एक टाइम का खाने पे ही वो पूरा दिन गुजार रहे थे। मजदूरी करने की नौबत थी उसकी। वो हताश था, परेशान था, वो अपनी सारी हिम्मत खो चुका था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, वो कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तभी उसकी पत्नी बेथ ने उसको डेविड जे स्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो जादुई किताब उसको दी। और वो किताब जब उसने पढ़ी तो पढ़ते हुए उसने पाया कि जैसे मैं हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी उनमें से एक था जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सका। और दोस्तों, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों की तरह आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके। तो जब उसने ये बात बोली और बोलने के बाद फिर जब उसने किताब पढ़ी और किताब के अंदर उसने जो वो लाइन जो पढ़ी ना, उसने लाइफ चेंज कर दी। मरने से पहले आप सभी को उन सभी लक्ष्यों को लिख लेना चाहिए जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। मैं दोबारा से इस लाइन को रिपीट करूंगा, मरने से पहले आप सभी को उन सभी लक्ष्यों को लिख लेना चाहिए जिनको आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। लू होल्ट्स ने उस समय बहुत सारे उसके पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंज थे, उनके जवाब में उन्होंने वो सारे गोल्स को लिखा। और दोस्तों, 28 साल की एज में एक असफल कोच के रूप में वो सारी चीज़ें लिखना इम्पॉसिबल था। लू होल्ट्स की सूची थी, क्या थी उसकी सूची? उसकी सूची में था व्हाइट हाउस में डिनर करना, इम्पॉसिबल। उसकी सूची में था पोप के साथ मिलना, इम्पॉसिबल। 2 नाइट शो में जाना, इम्पॉसिबल। नोट्रे डेम का कोच बनना, इम्पॉसिबल। ठीक है। और उसके साथ साथ नेशनल चैंपियनशिप जीतना, इम्पॉसिबल। दोस्तों, उसके साथ साथ बेस्ट कोच ऑफ द ईयर का ड्रीम था उसका, इम्पॉसिबल। घर के बाहर साइकिल नहीं खड़ी थी, लेकिन ड्रीम था कि बिजनेस क्लास से लैंडिंग करूंगा, हवाई जहाज से कूदना। इस तरह के बहुत सारे 107 इम्पॉसिबल ड्रीम लिखे। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, अगर आप अभी लू होल्ट्स की वेबसाइट खोलिए और आपको इस सूची के साथ उसके अंदर बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी, जैसे पोप के साथ तस्वीरें, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ तस्वीरें, अमेरिकन टेलीविजन के फेमस होस्ट जॉनी क्रिशन के साथ तस्वीरें, हवाई जहाज से कूदते हुए तस्वीरें। ठीक है। तो ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो पाया? आज आपको यकीन नहीं होगा कि जो लू होल्ट्स ने 107 ड्रीम 28 साल की उम्र में एक बेरोजगार और परेशान होने के बावजूद उसने लिखे थे, दोस्तों आज उसमें से 102 ड्रीम पूरे हो चुके हैं। और शायद हमारी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब नहीं है। और लू होल्ट्स अंत में एक बात बोलते हैं कि आप अपने आप को, अपने ड्रीम को देखने की अनुमति दें और पूरी तरह से अवास्तविक हो जाएं। ड्रीम्स के मामले में लॉजिक मत लगाएं, कैसे होगा? ठीक है। और लास्ट में जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आप अपने सपनों के पूरे होने की उम्मीद में अपने जीवन को जीते रहें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। एंड दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ।